हेलो स्टूडेंट्स, जीव विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम मानव स्वास्थ्य और रोग अध्याय का 14 भाग पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य संक्रामक रोगों के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में सामान्य संक्रामक रोग मलेरिया के विषय में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में जाकर उसे देख सकते हैं या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में मनुष्य में होने वाले कुछ और सामान्य संक्रामक रोगों के विषय में पढ़ते हैं। तो पहला रोग है फाइलेरियोसिस, या जिसे हम एलिफेंटिएसिस या हाथी पांव रोग भी कहते हैं। यह एक कृमिजन्य रोग या हेलमिंथ डिजीज है जो कि वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक हेलमिंथ के द्वारा होता है। तो रोगजनक हो गया वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में यह रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा पहुंचता है। तो यहां पर मादा क्यूलेक्स मच्छर हो गया रोगवाहक। जब कभी भी कोई मादा क्यूलेक्स मच्छर जिसके शरीर में वुचेरेरिया नामक रोगजनक है वह किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उस व्यक्ति के शरीर में भी यह रोगजनक पहुंच जाता है और वह भी फाइलेरियोसिस नामक रोग से ग्रसित हो जाता है। इस रोग में लसिका वाहिनियां और लसिका ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। लसिका वाहिनियों में यह रोगजनक जाकर फंस जाता है और वहां उसका मार्ग अवरुद्ध कर देता है, जिसके कारण हमारे जो शरीर के कुछ अंग हैं जैसे कि हाथ, पैर और वृषण ग्रंथियां ये अक्सर फूल जाती हैं और काफ़ी सूजी हुई सी प्रतीत होती हैं और साथ ही साथ हमारे त्वचा का रंग भी कुछ बदल जाता है और वो गहरा दिखाई देने लगता है। और हमारे जो प्रभावित अंग जैसे कि पैर और हाथ या पैर के कुछ भाग या हाथी के पैर की तरह दिखाई देने लगते हैं और वैसे मोटे होने लगते हैं। इसीलिए इस डिजीज को हाथी पांव या एलिफेंट फुट रोग भी कहा जाता है। तो इसके कुछ सामान्य जो लक्षण हैं वह हैं, इस रोग में हाथ और पैर फूल जाते हैं, वृषण कोष अत्यधिक सूज जाते हैं। इसके बचाव के लिए हम अपने आसपास मच्छरों को पनपने ना दें तो इस रोग से बचा जा सकता है। जैसे हमें मालूम है कि जब कभी भी हमारे घरों के आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर मच्छर अंडे देते हैं। इसीलिए हम अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, पानी को इकट्ठा ना होने दें, इस रोग से बचा जा सकता है। दूसरा रोग है एस्केरियोसिस। एस्केरियोसिस यह भी एक कृमिजन्य रोग है जो कि एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स नामक गोल कृमि के द्वारा होता है। तो इसका रोगजनक हो गया एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। इसका संचरण संक्रमित जल और भोजन के द्वारा होता है। जो रोगी व्यक्ति है या जो संक्रमित व्यक्ति है उसकी छोटी आंत में यह परजीवी पाया जाता है। यह एक अंतः परजीवी है जो कि रोगी व्यक्ति के या जो पोषक मनुष्य है उसकी छोटी आंत में पाया जाता है और यह काफी सारे अंडे रोगी के शरीर में देता है। जब कभी भी रोगी मल का त्याग करता है तो उसके मल में काफ़ी सारे एस्केरिस के अंडे उपस्थित होते हैं और मिट्टी जो एस्केरिस के अंडों से दूषित हो जाती है तो सब्जियों और अन्य खाद्य सामग्री के माध्यम से मनुष्य के शरीर तक पहुंच जाते हैं। छोटे बच्चे जो कि मिट्टी में खेलते हैं उनके नाखून में भी ये अंडे छुप जाते हैं और जब ये बच्चे बिना हाथ धोए, बिना साबुन से हाथ धोए भोजन ग्रहण करते हैं तो उन छोटे बच्चों के शरीर में भी एस्केरिस पहुंच जाते हैं। बिना धुली गाजर या मूली या कोई अन्य शाक सब्जियों को खाने से भी संक्रमण फैलता है। हमारे शरीर में छोटी आंत इस रोग में प्रभावित हो जाता है। लक्षण में पेट दर्द, उल्टियां, आंतरिक रक्तस्राव, आंत में जलन आदि प्रदर्शित होते हैं और इस रोग में जो व्यक्ति है कृमिनाशक औषधियां जैसे कि एल्बेंडाजोल को खाने से इन कृमियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो इसके बचाव के लिए कुछ और उपाय क्या हैं? जल को उबालकर पीना चाहिए और दूषित भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला जो रोग है वह है टाइफॉइड। जो टाइफॉइड है वह एक बैक्टीरियल डिजीज है। एक बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, उसके द्वारा टाइफॉइड रोग होता है। तो रोगजनक हो गया साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया और जो संचरण है वह है दूषित जल और भोजन।
संक्रमण का स्रोत टाइफॉइड से ग्रस्त रोगी मनुष्य का मल होता है। जब इस मल से रोगजनक खाद्य पदार्थों और जल तक पहुंच जाते हैं तो रोगजनक इन पदार्थों के उपयोग करने वाले मनुष्य के शरीर में भी पहुंचने लगते हैं। मक्खियां भी इस रोग में वाहक का काम करते हैं। मक्खियां भी रोगी के मल से टाइफॉइड जीवाणु को खाद्य पदार्थों तक पहुंचाने का कार्य करती है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो प्रभावित अंग है वह है छोटी आंत। तो टाइफॉइड में छोटी आंत काफी ज्यादा प्रभावित हो जाती है। इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि लंबे समय तक तेज बुखार का आना, अधिक गंभीर होने पर आंत में छेद हो जाता है। इसे हम आंत्र ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें भूख न लगना, पेट में दर्द, कमजोरी और अपच ये लक्षण भी देखने को मिलते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो टाइफॉइड है उसका परीक्षण किया जाता है, उसे विडाल टेस्ट कहा जाता है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है टाइफॉइड की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो विडाल टेस्ट के द्वारा टाइफॉइड की जांच की जाती है। तो अगला जो रोग है वह है निमोनिया। यह भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो जो रोगजनक है वह है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया। और संचरण संक्रमित व्यक्ति के द्वारा खांसने, छींकने से निकले ड्रॉपलेट और रोगी के बर्तनों का प्रयोग करने से दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। जब कभी भी कोई संक्रमित व्यक्ति है वह खांसता या छींकता है तो उसके द्वारा जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो वायु में उपस्थित रहते हैं। जब किसी भी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक ये ड्रॉपलेट्स पहुंचते हैं तो उस स्वस्थ व्यक्ति में भी संक्रमण का खतरा हो जाता है। और साथ ही साथ संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उपयोग में लाए गए उसके जो तौलिया है या उसके बर्तन हैं आदि चीज़ों का उपयोग अगर दूसरा व्यक्ति करता है तो उसमें भी संक्रमण का खतरा बना रहता है। इसके द्वारा सबसे जो प्रभावित अंग है वह है फेफड़े। फेफड़े में जो कूपिकाएं या एल्वियोली होते हैं, इस प्रकार से जो फेफड़े हैं ऐसी जो फेफड़े की संरचना है। और यहाँ पर अंत में इस प्रकार से अंत में छोटी छोटी जो संरचनाएं होती हैं जो कि बहुत संख्या में होते हैं, काफ़ी होते हैं संख्या में, ये एल्वियोली जो होते हैं वह क्या हो जाते हैं, वह प्रभावित हो जाते हैं। इनमें तरल भर जाता है जिसके कारण ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसमें अब कम हो जाती है, जिसके कारण ऐसे रोगी व्यक्ति की सांस फूलने लगती है। तो मुख्य जो प्रभावित अंग है वह है फेफड़े की कूपिका या एल्वियोली। इस रोग के कुछ लक्षण हैं, जैसे कि सांस लेने में कठिनाई होना, बुखार आना और कपकपी होना, सिर दर्द और खांसी। अगला रोग है सामान्य जुकाम या कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है जो कि राइनो वायरस के द्वारा होता है। तो इसका रोगजनक हो गया राइनो वायरस। संचरण का माध्यम संक्रमित व्यक्ति के द्वारा खांसने छींकने से निकले ड्रॉपलेट्स के द्वारा। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता और छींकता है तो उस समय जो भी ड्रॉपलेट्स वायु में आते हैं उसके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उसे भी संक्रमण हो जाता है, उसे भी जुकाम हो जाता है। नॉर्मली जो सामान्य प्रकार का जो जुकाम जो कॉमन कोल्ड होता है यह उतना ज़्यादा गंभीर नहीं होता है। लगभग अधिकतम 4 से 6 दिनों में या 1 हफ्ते के अंदर अंदर जिसको भी ये सामान्य जुकाम होता है वह स्वस्थ हो जाता है। इसमें हमारे शरीर में कुछ एंटीबॉडीज़ बनने लगती और वह एंटीबॉडीज़ आसानी से हमें इस रोग से बचा लेती हैं। और इसमें जो प्रभावित अंग है वह नाक की आंतरिक झिल्ली और श्वसन मार्ग हैं। तो इसका संक्रमण फेफड़ों तक नहीं होता है। नाक की आंतरिक झिल्ली और श्वसन मार्ग ही इस रोग में या सामान्य जुकाम में प्रभावित होते हैं। इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि आंखों से पानी आ जाना, नाक से पानी आ जाना और सिर दर्द। इस प्रकार से जैसे नाक से तरल आ जाना, तरल का स्राव, सिर दर्द, हल्का सा बुखार, गले में खराश और खांसी होना और आंखों से पानी आना सामान्य जुकाम के कुछ लक्षण। अगला रोग है अमीबेताया अमीबीपेचिस या अमीबिएसिस। यह एक प्रोटोजोआ बॉर्न डिजीज है जो कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो इस तरह से रोगजनक है यहाँ पर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो कि एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। और इस रोग में वाहक का कार्य करेंगी घरेलू मक्खियां। संचरण किस प्रकार से होता है, रोगी मनुष्य के मल द्वारा संदूषित जल और खाद्य पदार्थों से
यह रोग संचारित होता है। जैसे कभी अगर रोगी व्यक्ति के द्वारा मल का त्याग किया जाता है तो उस मल में एंटमीबा हिस्टोलिटिका उपस्थित है और वह किसी प्रकार से जल में मिल जाता है, तो इस जल का सेवन करने से व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। और साथ ही साथ अगर घरेलू मक्खियां रोगी मनुष्य के मल से एंटमीबा हिस्टोलिटिका को लेकर खाद्य पदार्थों में बैठ जाती हैं तो उनको खाने वाला व्यक्ति भी यहां पर क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। तो इस तरह से घरेलू मक्खियां यहां पर वाहक का कार्य करती हैं। प्रभावित अंग है आंत। तो इस रोग में आंत काफी ज्यादा प्रभावित हो जाती है। अब बात करेंगे लक्षण की। कुछ व्यक्तियों में एंटमीबा परजीवी आंतों में रहकर सिस्टी के रूप में मल के साथ बाहर आता रहता है, लेकिन यह व्यक्ति अमीबी पेचिश के कोई भी लक्षण प्रकट नहीं करता है। लेकिन सामान्य रूप से जिस भी व्यक्ति में अमीबता के दौरान लक्षण प्रकट होते हैं उनमें मुख्य लक्षण इस प्रकार से हैं। नंबर पहला, पेट दर्द और मरोड़ हो जाता है, दस्त के साथ रक्त का स्राव होता है और मल में श्लेष्म आ जाता है।